Soon after, the Congress party released a video of Uma Bharti describing Narendra Modi as Vinash Purush. The BJP rallied behind their leaders over the issue and called the tactic as a desperate measure to save the sinking ship. The Saffron Party Vice President Mukhtar Abbas Naqvi warned the ruling party for digging old skeletons and directed them to fight polls on issues. The senior leader of the BJP warned the Congress party over the issue and directed the party to fight elections on the basis of issues. In his signature style, Naqvi asked the party to stop digging graves as this will have a direct effect on them. देखिए, कांग्रेस पार्टी के मित्रों को ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई शुरू करेंगे तो फिर उनके करप्शन के और कुशासन के किले में दबे हुए कॉन्स्पिरेसी और क्राइम के इतने कंकाल हैं कि अगर वो निकलेंगे तो बहुत इनको दिक्कत आएगी। इसलिए मुद्दों पर आप चुनाव लड़िए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में मत लगिए, नहीं तो आपको दिक्कत पे दिक्कत आएगी। आप ये फिर तय करेंगे कि सन 1920 में किसने क्या कहा, सन 1940 में किसने क्या कहा, किस वर्ष में किसने क्या कहा। तो फिर तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए, कांग्रेस क्यों जिंदा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को कि लोग सुनना नहीं चाहते। लोग सुनना चाहते हैं कि भैया 10 सालों का हिसाब किताब बताओ, 10 सालों में आपने क्या किया वो बताओ, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप ज़्यादा चिंतित हो। The face of Muslims in BJP, Naqvi accused the SP and Congress and said the parties are involving in bickering to protest their existence. देखिए क्या है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे और पार्टियां जो कांग्रेस के कुशासन की भागीदार हिस्सेदार रही हैं, वो इस समय हताशा और निराशा में हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपना अस्तित्व कैसे बचाएं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के अनर्गल बातें और इस तरह की झूठी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई फ़ायदा उनको होने वाला नहीं है। On being asked about the AAP convener Arvind Kejriwal, who was attacked in Varanasi, this is what Naqvi had to say. असल में ये जो केजरीवाल साहब हैं ना, ये डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट्री बन गए हैं और ऐसी डॉक्यूमेंट की एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्री अब बहुत दिन नहीं चलती। हर दिन थोड़ी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे कि साहब ये बेईमान है, ये चोर है, ये इसने देश लूट लिया, इसने देश वो कर दिया। अब लोग जो है वो ऊब चुके हैं। अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ को जो है वो लोग न तो एक्सेप्ट करने वाले हैं और न तो जो है उसको हिट करने वाले हैं, बल्कि वो फेल होने वाले हैं। उसमें कोई ज़बानी जंग नहीं। चिदम्बरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी के कुशासन का और कुनबा हो, वो मुद्दों के अकाल से जूझ रहा है। उसके पास जो है वो आज किसी भी तरह का मुद्दा रह नहीं गया है और इसके चलते वो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शब्द बोल रहे हैं वो निश्चित तौर से लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विरासत है वो तानाशाही है। कांग्रेस पार्टी का जो संस्कार है वो अहंकार है। तो तानाशाही की विरासत और अहंकार के संस्कार के साथ कांग्रेस पार्टी अपने पतन के आखिरी पायदान पर खड़ी हुई है। This report was brought to you by NNIS.